गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। फिर भी लगा नहीं है, तुम्हें सुना नहीं है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। सोचे न पार दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली। देखो आ रही है, देखो वो जा रही है। गाड़ी बुला रही है। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले। जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो यादें मिटा रही है, यादें बना रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी को देख ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे। गाड़ी को देख ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे। सब है सवार दुश्मन के यार, सबको चलिए लेके। जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी का नाम ना कर
पटड़ी पे रख के सर को, गाड़ी का नाम ना कर बदनाम। पटड़ी पे रख के सर को, हिम्मत न हार कर इंतजार, आज पहुंच जाए घर को। ये रात जा रही है, वो सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही है। सीटी ओम शांति। सबको ओम शांति। बहुत ही सुंदर ये गीत अपने आप में एक कंप्लीट मुरली है। ये गाना गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही। ये जीवन समझो एक गाड़ी है, सब सवार हैं और समय की ये जीवन की गाड़ी दौड़ती जा रही। जीवन की गाड़ी दौड़ते दौड़ते कितने साल बीत गए। बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे फ्यूल खत्म, फ्यूल खत्म। बाबा कहता है अब ये बाबा कहता है ये रात जा रही है, वो सुबह आ रही। तो गाड़ी से जब कोई उतरता है, उतरने की भी तैयारी करते हैं। कहते हैं, मेरा स्टेशन आने वाला है, तो सब समेटने लगते हैं। बाबा भी समझा रहा है। बाबा कहता है दुनिया इस समय बाबा कहता है ये सारा संसार कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। हालांकि बाजार में कुंभकर्ण के पुतले तैयार हो रहे हैं चंद दिनों में फूके जाने के। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो चैतन्य कुंभकर्ण है वो उनका क्या करें, तो जागना नहीं चाहते। बाबा कहते हैं बच्चे ये गाड़ी अब सीटी बजा रही है। बहुत ये लंबा सफर बाबा कहता है आपने तय किया, 84 जन्मों, 84 जन्म बाद। तो ये मन इंजन बना हुआ था। बाबा कहता है इसके पीछे वो सब डब्बे है ना। हम अक्सर गीता का जब संदेश डिस्कस करते हैं आपस में, तो हम ये मानते हैं कि अर्जुन जो है वो रथ पर बैठा हुआ और जो कृष्ण है वो साथ। बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण और अर्जुन, बाबा कहते हैं ये आप हो। ये दो ढंग है जीवन जीने के। एक अर्जुन की तरह जो विषाद में बैठा है, संदेहों से घिरा हुआ है, मोह से जकड़ा बैठा है, जिसको राह नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, भागना चाहता है रण से, जिम्मेवारी से। अर्जुन वो है जो मन के खेले पर खेलता जा। अभी तक हमारा जो सारा जीवन था ना, हमने गीता पढ़ी तो वहां दिखाया कि 5 घोड़े जो है ना, ये हमको दिशा भटका देते हैं, जीवन लक्ष्य भुला देते हैं जीवन। अरे इन घोड़ों बेचारों की क्या करें। और वो इंसान ही क्या जिसको घोड़े जीवन की दिशा भटका दे। इन इंद्रियों की बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं मुझे इन इंद्रियों की कोई गलती नहीं है कि तुम सूरदास बन के बैठ जाओ। ये आंखें धोखा देती। अरे यही तो आंखें हैं। हाँ, बाबा कहता है अंत अंत बाबा कहता है जब ये तुम्हारा जन्म है, इसी जन्म में बाबा कहता है मुझे इन्हीं आंखों से बाप को पहचान।
ये आंखें नहीं होंगी, मधुबन घूम आएगा कोई, 4 धाम की यात्रा कर लेगा? नहीं बाबा। सिक्का कहाँ पलटना? बाबा कहता है ढंग बदलो। कृष्ण है उसके पास हर बात का आंसर, नॉलेज। जहाँ अटका है वहीं से उसको राह दिखाता, एक नई रोशनी देता है, एक नया रास्ता उसके लिए खोल देता। तो बाबा कहते हैं अभी तक तो तुम अर्जुन थे, दिशा भटका हुआ। 5 घोड़े जहाँ दौड़ा रहे हैं वहां दौड़े जाए। लेकिन अब बाबा कहते हैं संगम, संगम युग किसको कहा? कलयुग और सतयुग के बीच। बाबा कहता है ये संगम नहीं, संगम बाबा कहता है एक ही है। कौन सा? बाबा कहता है आप आत्माओं का अपने पिता से, अपने साजन से ये मिलन, ये संगम। इसको बाबा कहता है मैं संगम कहता हूँ। ये संगम बाबा कहता है सारे कल्प में एक ही बात। किस लिए होता है? बाबा कहते हैं दुनिया याद तो करती है भगवान, लेकिन भगवान क्या करता है, क्या देता है? बाबा कह रहे हैं मैं रोज रोज बच्चों को बैठकर समझा नहीं देता, देता ही जाता हूँ, देता ही जाता हूँ, देता ही जाता हूँ। बाबा कहते हैं भले ही तुम एक भी अक्षर मुझसे मत पूछो, लेकिन बाबा कहता है मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ। बाबा कहते हैं तुमको मुझसे कुछ पूछने की दरकार ही नहीं, सब कुछ तो तुमको बता रहा हूँ। सोते समय क्या स्थिति, जागते समय क्या स्थिति, कर्म करते क्या स्थिति, दूसरों के साथ व्यवहार करते, रिलेशंस निभाते क्या स्थिति। ट्रेन सिखा रही है ना। अभी हम गीत सुन रहे थे, गाड़ी को देख, दुश्मन की यार सब है सवार, सबको चली ये ले, जीना सिखा रही है, मरना सिखा। हम ज्ञान का धनी सिर्फ उसी को मान लेते हैं जो मुरली अच्छे से समझा सकता है, मुरली के पॉइंट रिवाइज करा सकता है, मुरली क्लास चला सकता है। ये ज्ञान के धनी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का धनी वो जो इस समय, बाबा कहता है बच्चे संगम पर, बाबा कहता है इन गुणों और शक्तियों को, बाबा कहता है बच्चे प्रत्यक्ष करो। ज्ञान सिर्फ इसीलिए नहीं कि 1 घंटा सुन लिए, डायरी में 4-5 पॉइंट्स लिख लिए और सो गए, हो गई पढ़ा। बाबा कहता है ये इतनी सी बात, गुणों से ही बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता। एक बच्चे की क्या तहजीब है, क्या तालीम है, क्या उसके अंदर भाव है, संस्कार है, उसी से ही दुनिया उसको जज करती। बाबा कहता है तुम मुझको कहते तो हो कि हेवनली गॉड फादर, तो मैं क्या करता हूँ? बाबा कहता है ये तो दुनिया जानती, हेवन की स्थापना कर। आपके बाबा कहता है नन्हे नन्हे हाथों से वानरों ने राम सेतु बांधा, राम की श्रीमत से एक एक पत्थर पर राम लिखते जाते। राम की ताकत है कि ये पत्थर पानी में डूबते। कौन से पत्थर? बाबा कहते हैं तुम जो कर्म कूट रहे हो ना अभी, तो बाबा कहते हैं जैसे भार है तुम्हारी छाती, बोझ है जैसे, भागे भागे बाबा कहते थे बचपन भी हाथ से गया, जवानी भी गई, बुढ़ापा भी गया, शांति कहाँ मिलेगी? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर कर्म में, बाबा कहता है योग का बल, युक्ति से बाबा कहता है यूज करते चलो। योग का बल क्या करेगा? बाबा कहता है कर्म के प्रति जो मेरी आसक्ति है, कर्म के प्रति वो जो बंधन है,
हाँ, बाबा कहता है आप उससे न्यारे हो जाते। चाह तो हम यही रहे कि मेरे सर की जिम्मेवारी अब मेरी बहू ले ली और बढ़ा दी। तो क्या समझाता है बाबा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ट्रेन है ना, बाबा कहते हैं तुम इसको कई बार बदनाम करते हो। कब? बाबा कहता है जब तुम इसकी पटरी पे अपना सर रख देते। हम सुन रहे थे किसी का, उन्होंने बताया, कहते हैं कि जब मैं 21-22 साल का था, कहते हैं मुझे अक्सर बीमार रहता था, कोई ना कोई फीवर लगा रहता था, वेट बढ़ता नहीं। कहने लगे एक दिन तो मन में आया कि ट्रेन की पटरी पे ही जाके लेट जाऊं। कहते मैं लेट भी गया, कि ऐसी जिंदगी का क्या करना। कहते मैं लेटा ही था, बस ट्रेन आने ही वाली थी, टाइम था ट्रेन के आने का। कहते इतने में एक साधु सामने से आ रहा। रियल है ये, मैंने कल परसों ही सुना। तो कहते इतने में एक साधु सामने से आ रहा, मुझे कहने लगा बच्चे आप गलत पटरी पे लेटे हो, यहाँ पे तो ट्रेन आनी ही नहीं है, ट्रेन उस पटरी पे आनी है, पटरी बदलो। कहते इतना वो कह के चला गया। वो कहते हैं फिर जब मैं वहां से उठा ये सोच के कि ट्रेन तो इस पटरी पे आनी ही नहीं, तो कहते हैं अचानक से मुझे एक झटका लगा कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। कहते साधु ने सिर्फ एक ही बात कही थी, बच्चे पटरी बदलो। कहते बस मैंने जीवन में इस बात को पकड़ लिया, पटरी बदल, दिशा बदल, दिशा बदली, दशा बदली, सोच बदली। बाबा भी बच्चों को यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में हलचल तो आती है, ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं तो हमारे जीवन में कोई चैलेंज ही नहीं आ सकता क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। ऐसा नहीं। बाबा कहता है अब ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अंत में ही क्या होता है, अंत में ही बाबा कहता है हार जीत का नतीजा निकल जाता है। तो बाबा कहता है माया तो सर चढ़ के बोले, सर चढ़ के बोले। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप की याद तुमको रहे, तो बाबा कहता है माया भी प्रवेश कर नहीं सके। इस संगम पर सबसे बड़ी जो हमारे लिए बाबा चुनौती बताता है, बाबा कहता है वो तुम पेपरों को चुनौती मार। किसी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी, कह रहे हैं देखो इंसान जब जीवन में दुखी होता है तो उसका कारण क्या है? कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं है, कारण वो बाहर के लोग भी नहीं। कारण क्या है? उसने कहा कारण ये है कि जब यहाँ से तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाता तो वो जो परिस्थिति है, वो जो चुनौती है, वो जो समस्या है, वो बहुत बड़ी दिखाई देती। और जब हमारा यहाँ बैलेंस, बैलेंस माना नॉलेजफुल, धैर्यवान, निश्चय बुद्धि। तो बाबा कहते हैं जब आप यहाँ से नॉलेजफुल होते हो तो उस समय फिर क्या होता, वो जो चुनौती थी, वो जो डिफिकल्टी थी, वो जो कठिनाई थी जीवन की, वो डिसअपियर हो जाती। तो असली जो समस्या है वो परिस्थितियां नहीं, असली जो समस्या है वो है डिसबैलेंस। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार यही पुरुषार्थ कराता है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, बस एक बाप को याद कर।
हंसना नहीं, बाबा कहते हंसना मना। सोचो जिसको भगवान मिल गया और फिर भी वो दुनिया के विनाशी सुखों की तरफ भाग रहा हो, उसको क्या कहे। तो बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय आ चुका आपका, जब इस समय बाबा कहता है आप लकी सितारे इस संसार की, बाबा कहता है दिशा और दशा बदल दो। है ना। देखो दुनिया में लोग पंडितों के पास जाते हैं और पंडित नक्षत्र देखकर किसी का भविष्य बताते हैं कि आपके जीवन में ये ग्रह, इन ग्रहों की वजह से आपके जीवन में ये कष्ट है। तो ग्रहों को क्या करते हैं, फिर शांत करते हुए हुए बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक जब तक बाबा कहता है ज्वालामुखी वो योग आपका नहीं होगा, एक बाप की याद बाबा कहता है जब तक नहीं होगी, तब तक बाबा कहता है बच्चे इन विकारों से तुमको छुट्टी दिलाएगा कौन। कौन दिलाएगा, कौन शांत करेगा तुम्हारे ग्रहों। बाबा कहता है बाप आया बैठा, जो ग्रह बाबा कहता है शांत करना चाहो करो। अरे देखते हो ना, जो नॉलेजफुल होते हैं थोड़ा उनको समझ है इन चीजों की, वो कहते हैं आपका आपका बृहस्पति नीचे है, नीच का है ऐसा बोल। तो क्या करो, फिर वो कहेंगे कि इस दिन आप ये पूजा करो, इस रंग के कपड़े पहनो, हाँ इस रंग का पत्थर अंगूठी पहनो हाथ में। तो किसको पहना रहे, तन तन कपड़ा ओढ़ रहा है, तन वो अंगूठियां पहन। बाबा कहते हैं जब तक आप यहाँ से सुख स्वरूप नहीं बने, तब तक बाबा कहता है ये पीले कपड़े पहनने से बसंत नहीं आ जाएगी, आपके जीवन में खुशहाली नहीं आ जाएगी सिर्फ पीले कपड़े पहनने से। तो वास्तविक रंग कौन से हैं, बाबा कहते हैं वास्तविक रंग है आपके आत्मिक रंग। आत्मा सत्व प्रधान, सत्व प्रधान हो ना। बाबा कहता है इस समय आत्मा कोई यात्रा नहीं कर, है ना। अभी भक्त मंदिरों की तरफ यात्रा कर रहे हैं, जो साधु संत हैं वो भी अंतर्मुखी होकर कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहा है, कोई योगासन कर रहा है, कितना कुछ है। हर एक की खोज क्या है, भगवान मिले और भगवान से मोक्ष मिले। बाबा कहता है कोई ये कहता नहीं मुझे कि आकर के हमको विश्व का राजा रानी बना। बाबा कहता है इतनी बुद्धि किसी की काम ही नहीं करती। यही बाबा कहता है छोटे छोटे सुखों के लिए रोते हो, कोई नौकरी के लिए रोता है, कोई बच्चों के लिए रोता है। तो बाबा क्या करता है संगम पर हम बच्चों को नॉलेजफुल बना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या होगा, जब ज्ञान का माखन खाओगे, तो बाबा कहता है ये जो पतित दुनिया है ना, ये बाबा कहता है आपके दिल से धीरे धीरे उतरनी शुरू हो जाएगी, इसका आकर्षण। और बाबा कहते हैं संसार की जितनी आत्माएं हैं जिनके साथ बाबा कहता है तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, इनको सेटल कैसे करोगे, सेटल कैसे करोगे। बाबा ने क्या हमको समझाया, बाबा ने कहा बच्चे आप आत्मा शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप। यही बाबा कहता है संसार की हर आत्मा का सत्य है। बताया है। तो क्या कहता है बाबा को, बाबा कहता है बच्चे एक दो को कैसे देखो अभी,
कैसे देखो? बाबा कहता है देह देह को नहीं देखे कि माँ है, बहन है, बेटा है, क्या है, क्या देखे? बाबा कहता है एक दो को आत्मा देखो। जैसे सोचो, एक गर्भ में दो ट्विंस हैं, दो ट्विंस। एक ट्विंस जब दूसरे जुड़वा भाई को या बहन को देखता है तो उसको समझ ही नहीं आती कि मैं शीशा देख रहा हूँ या ये मेरे जैसा कोई और है। ट्विंस का मतलब क्या? सेम टू सेम। तो बाबा ने मुझको क्या दिखाया? बाबा कहते हैं बच्चे आपका बाप तो ऐसा है, निराकारी है, निर्विकारी है, निरअहकारी है, ज्ञान का सागर है, गुण शक्तियों का सागर है। मैं ही, बाबा कहता है, संगम के इस पतित समय में बाबा कहता है मैं एक पर काया में प्रवेश कर लेता हूँ। जिनके साथ दिल जुड़े हुए हैं वो जल्दी से प्रवेश हो जाते हैं। उसकी बात कही हुई मेरे मुख पर जल्दी से आ जाती है। क्यों? क्यों? क्योंकि अब कोई फासला नहीं है, इतने नजदीक है। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आपने जब स्वयं को जाना, तो बाबा कहता है हर आत्मा का यही सत्य है, चाहे कैसा भी तन ओढ़ा है, चाहे कैसी भी कहानी का वो करेक्टर प्ले कर रही है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप उसको कैसे देखो, जैसे एक जुड़वा भाई अपने दूसरे जुड़वा भाई को देखता है। तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ये कौन है, मैं ही हूँ या मेरे जैसा कोई और? तो बाबा कहते हैं जब आप इस दृष्टि से, इस सम्मान से, इस, बाबा कहता है, एक रस स्थिति से जब दूसरे को देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर उसके प्रति, बाबा कहता है, मन में कोई कोई भाव, कोई घृणा, कोई ईर्ष्या, कोई कंपैरिजन, कुछ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है क्या किया आपने? बाबा कहता है जब उसको भी आत्मा समझा, प्रैक्टिकली रटने की बात नहीं है, तो बाबा कहता है आप फिर न्यारे हो। और बाबा कहता है उसके साथ जो कहानी जुड़ी थी ना, बाबा कहता है अब वो आपके मुख पर नहीं आने वाली, कि क्या वर्णन करूं उसका। दुनिया में लोग कहते हैं ना, आदमी, तीन प्रकार का इंसान इस दुनिया को अच्छा लगता है, तीन प्रकार। कौन सा? एक तो जो दुनिया से जा चुका, वो सबको अच्छा लगता है। एक जो दुनिया से जा चुका, और दूसरा अब जो दुनिया में नया नया आया है वो, और एक जिसको वो जानता है, अननोन। ये तीन लोग हमको अच्छे लगते हैं। बाकी जिनके साथ हमारे रिलेशंस हैं, टर्म्स हैं, लेन देन है, व्यवहार है, हमें कोई अच्छा नहीं। अपनी ही पैदा की हुई औलाद में इंसान कितनी कमियां देखता रहता और कुढ़ता रहता है अंदर अंदर। बाबू कहता है ये ट्रेन को देखो ना, ट्रेन कैसी है, झगड़ा कर लेते हैं लोग ट्रेनों के अंदर, छोटी छोटी बातों पर, सीट को लेकर, सामान रखने को लेकर। ये ट्रेन किसी के साथ चलती नहीं कि बड़ा क्वालिफाइड था, मैनर्स वाला आदमी था, ढंग से हर चीज को रखा, मेरी साफ सफाई अच्छी की, स्मोकिंग नहीं की। ये पैसेंजर यहाँ से उठना नहीं चाहिए। बस मैं तो इसी को समर्पित हूँ। कभी भी वो ट्रेन की जो सीट है किसी को पकड़ती नहीं, और किसी ऐसे को भी नहीं पकड़ती है। ट्रेन में बैठा है, तबीयत खराब हो गई, गंदगी सारी फैला दी, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कलेश कर रहा है, कभी लोगों की जेब काट रहा है, सबको चली ये ले। सबका बाबा कहता है बच्चे अपना अपना पार्ट।
तो योग का बल क्या है, जिसको बाबा कह रहा है योग के बल से सारी कर्मेंद्रियां शांत हो जाए। तो योग का बल हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप की याद देखते हुए भी बाबा कहता है अभी देखते भी नहीं देखते नहीं। तो बाबा कहते हैं माया क्या करती है? हाँ? माया बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कहती उगल, क्या है तेरे अंदर, क्या भरा हुआ उसको उगल। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे ये आग कब बढ़ेगी? विनाश की। जब तक विनाश नहीं होगा बाबा कहता है सत्युग आ नहीं सकता। कब? बाबा कहते हैं आपने देखा ना, जब कोई आग जलाकर बैठता है, अंगीठी जलाता है तो क्या करता है? आग को बढ़ाने के लिए वो उसको पंखा कर। अब कोई हो वो तो कहे ये तो आग बुझा रहा है पंखा कर करके, लेकिन कोई समझदार होगा वो कहेगा नहीं बुद्धू, ये पंखा करने से आग बढ़ती है। तो बाबा हमको यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो विश्व की जो अग्नि है चारों तरफ, बाबा कहता है ये बढ़ती है फिर शांत हो जाती है। तो इस समय बाबा कहता है आपका क्या कर्तव्य है? पंखा करना। पंखे का मतलब समझे? बाबू कहता है आप भीतर से जितने शांत हो, नॉलेजफुल हो ना, तो बाबा कहता है आप ड्रामा को लेकर शांत। ड्रामा में बाबा कहता है जो जो आत्माओं का पार्ट है ये देखते भी बाबा कहता है आप शांत। आपके मन में बाबा कहता है ना तो कोई प्रश्न है, ना ही बाबा कहता है कोई आश्चर्य है। तो मेरी स्थिति कैसी हुई? पंखा चलने लगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप शांत होगे, समझदार बनोगे, तो बाबा कहता है फिर संसार की वो तड़पती हुई आत्माओं को बाबा कहता है कुछ अंतिम समय ही सही, बाबा कहता है कुछ सुकून के पल मिले। देखो शरीर को हील करने वाले बहुत मिल जाएंगे, मन को भी हील करने वाले बहुत मिल जाएंगे। थोड़ा सा रो लेते हैं, कोई ना कोई टकर जाता है, कहते हैं अरे इतनी सी बात को दिल से लगा लिया, चल मेरे घर आ जा, चल 2-4 दिन कहीं बाहर घूम आते हैं। अरे छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाया कर यार, नहीं तो बीमारियां हो जाती है ना। तो दिल को भी क्या है, एक टेम्परेरी थोड़ा सा रोटेट करने के लिए कोई ना कोई हमको आकर के ज्ञान देने लगा। लेकिन बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा शांत स्वरूप है, मन थोड़ी। मन अभी अभी कह रहा है हाँ हाँ ठीक है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि ना सोचूं, ना उसके बारे में किसी से चर्चा करूं, लेकिन क्या करूं, मन इतना भरा हुआ है, दुखी है। जब भी कोई मिलता है तो पहले पहले यही बात निकल जाए। हाँ, तो बाबा क्या दे रहे हैं यहाँ? बाबा हमको योग की पावर दे रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे एक ये बाप भी है सारे कल्प में, जो तुमको बाबा कहता है ये योग की पावर दे। कहा ना बाबा ने बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो बाबा कहता है फिर इसको चार्ज चार्ज कौन करेगा? बाबा कहता है वो तो तुम्हारा एक बाप ही कर सकता। तो हर कर्म करते हुए बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार में जो भी बाबा कहता है खेल चल रहा है ना, इसको तो बाबा कहता है तुम बाबा कहता है खेल ही है, तो बाबा कहता है इसको खेल ही जा, है ना। और बाबा कहता है खिलौना समझ कर, बाबा कहता है परिस्थिति तुमसे खेले, या बाबा कहता है तुम परिस्थितियों से। एक बच्चा खिलौने से खेला या खिलौना बच्चे के साथ खेला? अभी तो उल्टी ही बात चल रही। अभी तो अर्जुन ही है जो हाँक रहा है अपने रथ। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये परिस्थितियां, ये बाबा कहता है खिलौने जैसी।
टाइम पास हो रहा है ना तुम्हारा। जीवन कैसे जियोगे अगर जीवन में ये सब ना आए। और मजे की बात तो यही है, जो समय हमारा कंफर्ट में बीता, सोकर खाकर घूम फिर कर सैर सपाटे में, उस समय में हमारी ग्रोथ नहीं है कोई भी। आत्मा की ग्रोथ कब है? जब ऑपोजिशन उसको मिलती है। रेस में आप अकेले ही चल रहे हो, कोई कंपटीशन ही नहीं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, एक तरफ है अर्जुन, एक तरफ है कृष्ण। आज भी कहा है ना बाबा ने। हाँ, बाबा कहते हैं देखो, एक ही तन में दो आत्माएं, तभी तो बाप दादा कहते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मैं इनसे कर्म कराता हूँ, या बाबा कहते हैं तुम गुरु करता हूँ। पता थोड़ी चलता है कि कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। बाबा कहता है शरीर तो तुम ब्रह्मा का ही देख, लेकिन बाबा कहता है इस तन में बैठ करके, है ना, किसी को अगर मुझ पे राज करना हो ना, तो कहाँ चढ़ना पड़ेगा? सर पे। किसी को अगर मेरे पे राज करना है, तो उसको मेरे दिल पे चढ़ना पड़ेगा। और एक बार दिल पे चढ़ गया, तो धक्का देकर भी नहीं उतरने वाला। बाबा हमको यही सिखा रहा है बस, राजयोग के नाम पर। बाबा कहते हैं बच्चे, आप तो, बाबा कहता है सब आशिक हो मेरे। कल कल बाबा कहता है तुम मुझको ऐसे ही बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ। बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ क्या हूँ तुम्हारे दिल पर नहीं चढ़ पाता, क्योंकि बाबा कहता है तुम सर्वव्यापी कहते हो ना। तो भगवान कौन है? बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं। स्वर्ग क्या नर्क क्या, बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं। तो भक्ति को करने को समझते हो बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। माता रानी के व्रत रखे हुए हैं हमने, हम भी करते थे, हमें भी लगता था कि ये बहुत बड़ा पुण्य है। बाबा कहते हैं बच्चे, एक है पुण्य आत्मा, एक है पाप आत्मा। भगवान के लिए थोड़ी कभी तुम कहते हो कि पुण्य परमात्मा या पाप परमात्मा। बाबा कहता है शोभता भी नहीं है ये तो। मेरे लिए बाबा कहता है ये सब शोभता नहीं। हाँ, बाबा कहता है आप आत्माएं हो, आप, बाबा कहता है तन लेते तन छोड़ते। हाँ, बाबा कहते हैं मल्टीपल आप स्टोरीज में इन्वॉल्व होते हो। बाबू कहता है एक्टर आत्मा उस कैरेक्टर में इतना उतर जाती है, इतना उतर जाती है कि जब ट्रेन से उतरने का टाइम आता है, सीटी बजती है, तो ये उतरना नहीं चाहती। ये भगवान को हाथ जोड़ती है, भगवान कुछ जीवन दे दे। और अभी बहुत काम पड़े हैं मेरे, बच्चों को कौन देखेगा, इस घर को कौन देखेगा। फिक्रें आदमी को यही है बस। जिस कथा कहानी में मैं इन्वॉल्व हूँ, जहाँ मेरा पार्ट है, चिंताएं हमको इसी की है। इस शरीर की चिंता है, भविष्य की चिंता है, बुढ़ापे की चिंता है, बच्चों की चिंता है, घर की चिंता है। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया के पति, बाबा कहते हैं वो चिंताएं देते हैं। आज कहा है ना बाबा, बाबा कहते हैं कई तो क्या करते हैं, मारते भी हैं। मारते, हक समझते कि मेरी है, पत्नी है, बीवी है, मैं जो मर्जी करूं, जैसे मर्जी करूं। तो बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम उस समय है जब बाबा कहता है आप आत्माएं मुझे
परमात्मा से ये संगम करते हैं। तो इस संगम का पर्पस क्या है? मत्था टेकना नहीं है, कोई चढ़ावा चढ़ाना नहीं है कि जाए मंदिर में 500 का नोट चढ़ा दिया। क्या कहता है वो? कहता है तुमने भक्ति में जो भी चढ़ाया है ना, क्या किया? हमने तो इन्वेस्ट किया है वहां पर, और हमको ये सिखाया गया है शास्त्रों में, बड़ों ने, कि आप भगवान के लिए जितना करोगे, भगवान 1000 गुना आपको लाख करके देगा इस। तो हमने दान पुण्य के नाम पर, चढ़ावे के नाम पर क्या किया है? लोभ को बढ़ाया। वहां जेब खाली करने के लिए ये लिखा गया कि जितना आप भगवान के लेखे लगाते हो, जितना भगवान के मंदिर में आप सेवा देते हो, उतना आपका भाग्य बढ़ता है, उतना धन और बढ़ता है। बाबा ने कई बार मुरलियों में भी जिक्र किया। बाबा कहता है ये बिरला बिरला मंदिर, देखे ना कितने बिरला मंदिर बन गए। बाबा कहता है कोई अच्छा हो तो इसको भी जाके ज्ञान सुनो। ये सोचता है कि जो मैं कमा रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, ये धन तो मुझको भगवान दे रहा है, ये बरकत क्यों? क्योंकि मैं इसके मंदिर बनाता जा रहा हूँ। बाबा कहते हैं तुम फल साथ साथ लेते जा रहे हो। अब इस मंदिर को कोई हनुमान का मंदिर नहीं कहता, माता का मंदिर नहीं कहता, क्या कहते? कहते बिरला मंदिर। अब बिरला कोई भगवान थोड़ी है, बिरला तो एक बिजनेस क्लास फैमिली है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में आपने क्या किया? भक्ति में तो बाबा कहता है तुमने जुआ खेला, जैसे ब्लाइंड खेली, कि दुनिया को देंगे, पता नहीं मुड़ के वापस आए ना आए। भगवान तो धोखा नहीं करेगा, जन्म जन्म सूद भरता रहेगा। भगवान का मंदिर बन रहा है, भगवान के मंदिर में आप कह रहे हैं मैंने मार्बल लगवाया, कोई कह रहा है मैंने एसी लगवाए, कोई कह रहा है मैंने मंदिर में गाड़ी डोनेट कर दी। इसको चाहिए मार्बल पे लौटेगा ये, एसी में सोएगा ये, या गाड़ियां ड्राइव करके हरिद्वार जाएगा भक्तों को दर्शन देने। बाबा कहते हैं बच्चे तुम खेल रहे हो गुड्डे पटोले से। मैं ये धन लेता नहीं तुमसे, जो तुम कमा कमा कर मेरे मंदिरों में, दान पेटियों में छोड़ा। क्या करूंगा इसका? इससे तो बाबा कहता है जो पुजारी है, जो बाबा कहता है मीडिएटर है, वो फलते फूलते हैं। मैं तो कहीं हुई नहीं, मूर्ति मेरी कुछ खाती है, कभी खिला सका कोई? बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई, जैसे वैश्या। वैश्या भी दर दर जाती। बाबा कहता है तुम भी दर दर भटक। हाँ, जिसका बाप नहीं होगा, बाबा कहता है वो तो अनाथ होगा ना, वो भटकेंगे बाबा। संगम, बाबा कहते हैं बच्चे गाड़ी तो सीटी बजा रही है, अब बाबा कहता है आपका लक्ष्य क्या है? गाड़ी से उतरना है। तुमसे पहले बाबा कहता है अगर कोई और बगल वाला सीट छोड़ के जाता है, शरीर छोड़ के जाता है, बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेजफुल बनकर खुशी खुशी, बाबा कहता है उसको विदाई दो। ये बहुत बड़ी सेवा है। जैसे जीवन को हमने उत्सव बनाया, जन्म को उत्सव बनाया, बाबा कहता है बच्चे संगम पर, बाबा कहता है ये मृत्यु भी महोत्सव बनाओ। क्योंकि मृत्यु किसकी है? कहानी, ये बेहद की। बाबा कहता है ये फिल्म, इस फिल्म का दी एंड है, आपका थोड़ी है। फिल्म का दी एंड होता है, एक्टर का थोड़ी हो जाए। तो भगवान
दुनिया तो घरों के अंदर ज्योत जगाए बैठे, बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं लोग, दिन गिन रहे हैं आज कितना नवरात्रा है, अभी इतने दिन अनाज नहीं खाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये भक्त हैं, बोले हैं, सारी दुनिया थोड़ी ज्ञान उठा लेगी। ये भी बाबा कहता है ड्रामा की नोक नहीं है कि सब आकर ज्ञान ले लें, सारे थोड़ी कृष्ण बने, सारे थोड़ी कृष्ण। बाबा कहता है ये जो पांच बूढ़े इंद्रियां है ना, सारे संसार को भगा रहे हैं। ये बाबा कहता है जीवन में भी तुमको चैन से बैठने नहीं देंगे, और बाबा कहता है मृत्यु के बाद भी तुम्हारी यात्रा यही होगी। ये इंद्रियां, बाबा कहता है इस तन के द्वारा जो अल्पकाल का सुख भोगते हो, उसी को जीवन माने बैठे, उसी। तो एक गज भूल बाबा कहता है आपने क्या कर दी। बाबा कहता है बच्चे गीता में एक, बाबा कहता है बेटे की जगह, बाबा कहता है तुमने बेटे को जगह दी वहां पर। बेटा कौन? बाबा कहता है जो आत्मा इस समय मेरे से वर्षा ले रही। बाबा कहते हैं बच्चे बाप की सर्विस की है इसने। अनेकों को बाबा कहता है ये आत्मा निमित्त बनी है ज्ञान का माखन खिलाने की। बाबा कहते हैं तुमने इसकी पूजा शुरू कर दी कि ये माखन चोर है। मुरली के रसिया की जय। कौन है मुरली के रसिया? वो तो हम भाई लोग हैं। मुरली का रसिया माना होली का रसिया। ये मुरली हमको होली बनाती है, पवित्र बनाती है। बाबा कहते हैं वो सोचते हैं बरसाने में जाके होली खेले। ऐसे तो बाबा कहता है कोई पवित्र बना ही। जब तक बाबा कहता है आप अपने विकारों को इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा ना करो, जब तक बाबा कहता है बच्चे मैं मुख से ये महामंत्र ना कहूं कि बच्चे आप आत्मा हो, अब बाबा कहता है ये नाटक खत्म, अब घर जाना। जब तक बाबा कहता है संगम पर आकर मैं ये महामंत्र ना बोलूं, तब तक बाबा कहता है कोई स्वाहा करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे यज्ञ को चलाने के लिए तो ब्राह्मण चाहिए होते हैं, कहाँ से ले आऊंगा? राम ने बंदर कहाँ से इकट्ठे करे? साथ ले आया था अयोध्या से, बांध के कि चलो भैया लीला करेंगे, सीता चोरी होएगी, तुम मेरी मदद करना। सब बना बनाया खेत, ये बंदर उसको बने बनाए मिल जाते हैं। सिर्फ क्या करता है? लायक बन, किसी के दिल में प्रवेश कर जाता है बस। ज्ञान तो बहुत बाद में, पहले बाबा कहते हैं ज्ञान को तो बाबा कहते हैं बच्चे सब एक रस नहीं उठा सकते। ज्ञान में बच्चे नंबरवार हैं, याद में बच्चे नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में बाबा कहता है सब नंबरवार। तो भगवान क्या करता है? दिल में बैठ जाता। जो दिल में बैठता है ना, ये जबान उसी की भाषा बोलने लगती है। प्रैक्टिकली फिल्म देखकर आते हैं, फिल्म के डायलॉग आपस में बोलते हैं बार बार। एक फिल्म का इतना प्रभाव पड़ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा परमात्मा का ये मंगल मिलन होता है ना, तो बाबा कहते हैं मैं क्या करता हूँ? हाँ, बाबा कहता है मैं तुम्हारा माशूक हूँ, तुम सब मेरे आशिक।
इस समय बाबा कहता है बच्चे जैसे तुम साकार में हो, मैं भी तुम्हारे सामने साकार में आके बैठ, एक ही बार बैठ। बाबा कहता है तुम स्नेह के, बाबा कहता है ये धागे से मुझसे बंध जा, अब मैं जो चाहूं वो तुमसे करा लूं, बशर्ते क्या होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में तो कहते आए हो, देने वाला भी तू, लेने वाला भी। भक्ति में तो बाबा कहता है बच्चे तुम गाते आए कि तन मन धन सब है तेरा, वो तो तुमने डर से कहा, स्वार्थ से कहा। जब कोई चीज छूटती है तो तुम धाए धाए रोते भी तो हो। तन छूटता है तब भी तुम कोसने बैठ जाते हो, धन छूटता है तब भी तुम कोसते हो, और मन की लुटिया तो सभी की लुटी पड़ी है। तब भी कहते हो भगवान ने पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिख दिया, भगवान ने लिख दिया। बाबा कह रहा है इस समय दुनिया की हर आत्मा अपना भाग्य रच रही है खुद, कुछ भगवान की श्रीमत पर रच रहे हैं। बाबा कहता है बाकी संसार क्या कर रहा है, पर मत पर, मन मत पर। बाबा कहता है जो समझ में आ रही है उनको वो कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। कोई परमाणु बम बना रहा है, बना रहे हैं ना लोग। बाबा कहता है देखो एक तरफ तो यादव है, यदुवंशी। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। तो ये संगम का वो समय, बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो प्रेम की डोर से बंधे हो, पहचान लिया मुझे, मैं हूं कौन, सारा मदार यहाँ। ज्ञान पर मदार बाद में, ज्ञान इतने इजीली जल्दी समझ में आता नहीं, और उस पर भी बुद्धि का भी तो फेर है। कौन किस स्थिति में सुन रहा है मुरली को, क्या सोच के। बाबा रोज मुरली में कहता है आत्मा समझ के, बाबा कहता है यहाँ बैठे हुए कौन सुनाता है तुमको। बाबा कहता है ब्रह्मा बीच में दलाल है, बस इसको नहीं पकड़ लेना। बाबा कहते हैं बच्चे पहले तुमको ये निश्चय हो कि भगवान पढ़ा रहा है, ये परमात्म पालना है, ये परमात्म शक्तियां हैं, परमात्म ज्ञान है। तब बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पावरफुल हो, पढ़ाने वाला कौन है। बाबा ने कहा ना कल भी मुरली में, अपने दिल से पूछो जो बाप तुमको सुनाते हैं, क्या पहले कभी ये सब तुमने सुना। आंसर बस बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन है एकदम, हमने कुछ नहीं सुना। ए टू जेड जो बाबा हमको समझा रहा है, हमने कहीं कुछ भी नहीं सुना। प्रैक्टिकल, और सबके लिए, ये नहीं कि मैं अपने लेवल पर बात करती हूँ, सबके। क्या क्या सोचते थे। मैं तो शुक्र करती हूँ कई बारी, अभी ये नवरात्रि चल रही है, अगर ज्ञान में आने से पहले आप देखते हमारा नवरात्रि का शेड्यूल, बच गए। कई बार याद करते हैं पुराने दिन, व्यर्थ तो वो भी नहीं गए, है ना। बाबा कहता है ना मैंने तुमको भक्ति में धक्के खाने से अभी बचा लिया, तो देखो कितनी मसाज कर रहा है। टांगे दुखती थी लाइनों में खड़े खड़े, झगड़े हो जाते थे लोगों के, कितनी चोरियां हो जाती थी। आज ही हमें किसी ने टोका, आज हम रास्ते में थे तो एक मिले, वो कहने लगे कालका मंदिर तो सभी ने जाना छोड़ दिया, कोई साथ ही नहीं बनता, तुमने तो कसम ही खा ली कि हम जाएंगे ही नहीं। तो कहने लगे अभी मैं किसी के थ्रू गई थी, कोई पास था किसी के पास, तो अच्छा लगा आज कई दिनों के बाद मंदिर हो गया। अच्छा फिर मंदिर से तुरंत अब कहाँ जाना है,
एक कीर्तन पे जाना, अभी वो घर घुसी है, फिर उसको कहीं और जाना है। अभी कितना कितना देखो भक्त, बाबा कहते हैं देखो कितनी मेहनत करते हैं कि माँ प्रसन्न हो जाए। मायने रखता है एक आदमी का दो दो तीन तीन जगह पर बैठना, बहुत मायने रखता है। फिर अभी जल्दी कार्तिक भी आ जाएगा, कार्तिक भी लोग नहाएंगे। लेकिन बाबा कहता है संगम पर यहाँ नहाने वाले जो बच्चे हैं, बाबा कहता है ये फोटो में कोई, ये बाबा कहता है ज्ञान का स्नान। इसके लिए बाबा कहता है तुमको गुसल खाने में नहीं जाना पड़ता कि मग्गा और बाल्टी उठाऊं और शुरू हो जाओ हर हर गंगे हर हर गंगे। बाबा कहते हैं नहीं, बाप बैठ, आप आत्माओं को ज्ञान स्नान करा दो। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा का ज्ञान स्नान होता है तो वो अपने अपने सत्य को पहचानती है कि अरे ये तो सारी एक कहानी है मेरी। जब हमें बाबा ये ज्ञान देता है ना तो हम कई लोगों से मिलते हैं, तो पता क्या कहते हैं बड़ी दुख भरी कहानी है मेरी। और बाबा कह रहा है ये हूबहू रिपीट होएगी, मजा नहीं आया मुझे इसका। अरे हम तो सोच रहे थे कि ये जो चल रहा है समय ये दोबारा कभी ना आए जीवन में। हमारे मन में ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं आया, जबकि उबड़ खाबड़ तो हुआ काफी कुछ, दिल तो बहुत टूटे हैं। लेकिन ये ऐसा हार्ट ट्रांसप्लांट करेगा ये पता थोड़ी था। बाबा कहता है बच्चे ये सब टूटना फूटना तो लाजमी था ना ड्रामा के अंदर, ये टूटता फूटता नहीं तो बाबा कहता है फिर मैं आके मरम्मत किसकी करता। तो ड्रामा तो बाबा कहता है बच्चे न्यायकारी, किसी के साथ गलत नहीं हुआ। तुमको लगता है कि कोई जल्दी चला गया, किसी को लगता है आज किसी से बात कर रहे थे तो उनके घर से कोई 25-30 साल से कोई लापता है, 25-30 साल से। और ये नहीं कि कोई छोटा बच्चा नहीं, अबव 50। आज अगर वो होते तो शायद 70-75 की एज होती। 25 साल हो गए लाभ, कोई खबर। तो बाबा क्या दिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान है, बाबा कहता है ये हर दाग मिटा देगा। तुम कहाँ टाइड के पीछे भागते हो, कहाँ एरियल के पीछे भाग रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हर दाग मिटा देगा। कितना बाबा कहता है तुमको सुख मिला यहाँ, ये सुख का पलड़ा ज्यादा भारी है या उस दुख का पलड़ा ज्यादा भारी। कंपेयर करके देख ले, अपने अंदर से जवाब आ जाए। आज जहां हम खड़े हैं वहां हम जब दुनिया को देखते हैं ना, तब हमें ये रियलाइजेशन होती है कि भगवान दुनिया में ऐसे कितने पड़े जो जीवन में मुझको अपॉर्चुनिटीज मिली, जो सुख मिला, जो प्यार सबसे मिला, ऐसे कितने हैं जिन लावारिसों को ये भी नहीं। तो पलड़ा किसका भारी दिखेगा? पलड़ा भारी दिखेगा संगम पर। संगम पर जो प्राप्तियां हुई वो किसको हुई? आत्मा एक्टर को हुई। वहां रोया कौन? वहां रोया कौन कहानी के अंदर? वहां इकबाल रोया। इकबाल रो रहा था कहानी के अंदर, उसकी माँ चली गई, वो रो रहा। लेकिन क्या करें, अमिताभ बच्चन साथ में था, आत्मा साथ थी, तब वो पार्ट खेल रहा था एक बार। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अमिताभ बच्चन का तो तुम्हें पता ही नहीं था कि कोई आत्मा भी है। तुम तो बाबा कहता है खुद को इकबाल ही माने बैठे, और ज्ञान सुनने के बाद भी सुन तो ममता ही रही है जैसे।
तो ममता सोच रही है कि हाय, वो सब कहानी, वो सब परेशानियां, वो सरदर्द, वो ट्रेजिडी, वो सब होगा मेरे साथ। तो ममता उस दुख से अभी भी बाहर आई नहीं, अभी ये सुख उसने अनुभव किया ही नहीं, अभी तो आत्मा निश्चय किया ही नहीं। इकबाल रो सकता है कि अरे, बार बार ये फिल्म मिलेगी, बार बार ऐसे ही रोना धोना पड़ेगा, बार बार ऐसे पेट में घुसे पड़ेंगे, वो रो सकता। लेकिन एक्टर, एक्टर नॉलेज, उसको पता है कि शूटिंग जब होती है तो शूटिंग में सब करना, फिल्म ही तो है। और मेरा तो प्रोफेशन है ना फिल्मों में एक्ट करना, शूट करना। तो घबराए क्यों शूटिंग से? बाबा क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये छोटा सा गुप्त समय है संगम, आप आत्मा और बाबा कहता है परमात्मा का मिलन है ये संगम। इस संगम पर बाबा कहता है जो आपकी प्राप्तियां हैं वो अविनाशी है। ये प्राप्ति ममता को नहीं हो रही है कि ममता कहे कि मुझको भगवान मिल गया, फिर तो मन खेल रहा है, फिर स्टोरी में चल रहा है वो कि ममता को भगवान मिल गया, संगम युग आ गया, ये भी मन ने कहानी बना ली। फिर धीरे धीरे जब वो ज्ञान भी सुनता जा रहा है मन, और फिर वो विकर्मों से डिशुम डिशुम भी चल रही है, फिर पुरुषार्थ भी नहीं कर पा रहा, फिर मन रो रहा है, फिर मन रोने बैठ गया। क्या कह रहा है अभी? कहता है, बाबा कह रहा है ना कि संगम पर बाबा कहता है अगर बाप को याद नहीं किया, विक्रम विनाश नहीं हुए, पास विद ऑनर नहीं हुए, तो बाबा कहता है बच्चे फिर तो, आज कहा है ना बाबा ने, कचरे का डब्बा। बाबा कहता है बाप तुम्हारा यहाँ पर बैठ के क्या दे रहा है? हाँ, बाबा कहता है मैं बादशाही दे रहा हूँ। तो बाबा कहता है तुम रिफ्यूज कर देते। तो मन क्या कर रहा है? मन खेल रहा है, ममता ही खेल रही है संगम पर। कभी आत्मा, कभी ममता, कभी आत्मा, कभी ममता। ये मन पुरुषार्थ करता जा रहा है। मन ही आत्मा का चोला पहन के खड़ा हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप। फिर किसी ने पत्थर फेंका, मन ने फिर छलांग लगा दी। मन कह रहा है नहीं, मैं तो इसको सीधा करूंगा। बाबा कह रहे हैं बच्चे, कहानी है ये, मन एक्ट करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? आप एक्टर। अमिताभ बच्चन ही एक फिल्म के अंदर डायलॉग बोलेगा, लेकिन डायलॉग किसका होगा? इकबाल का। वो इकबाल के लिए डायलॉग बोल रहा है। इस डायलॉग का उसका पर्सनल लाइफ के साथ में कोई कनेक्शन नहीं। तो बाबा मुझको यही तो अवेयरनेस दे रहा है। इसी को तो बाबा कह रहा है पवित्रता। जो माँ के हाथ में, एक हाथ में कमल का फूल दिखाया, वो निशानी किसकी है? बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आप आत्माएं अपनी सत्यता को जानती हो कि मैं तो सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे सत्य को कोई चेंज कर ही नहीं सकता। जैसे कमरे में बैठे हो ना अभी, तो कमरे की लंबाई चौड़ाई को चेंज कर सकते हो बैठे बैठे, कि सोचो कि इसके अंदर दो चार कुर्सियां और डाल दे, एक दो बेड और घुसा दें, तो कमरे को हम छोटा बड़ा कर देंगे। या सामान बाहर फेंक दें कमरे से, तो हम कमरे को बड़ा कर देंगे। तो दिखता है सामान ज्यादा रखने से कमरा छोटा लगता है, सामान हटाने से वो कमरा बड़ा लगने लगता है। लेकिन कमरे का साइज तो वही है ना, कमरा थोड़ी कोई दीवारें आगे पीछे हो रही है। बाबा कहते हैं आप आत्मा का सत्य ऐसा ही है। कहानी जो भी हो, हंसने की, रोने की, कॉमेडी है या ट्रेजिडी है, हॉरर है या सस्पेंस है, जो भी है, बाबा कहते हैं
ये आप आत्मा के सत्य को नहीं बदल सकती कहानी। ये है बाबा कहता है संगम पर आपकी सत्यता, आपकी पावर, ये है योग का बल। कोई भी कर्म, कोई भी अनुभव, बाबा कहता है आप आत्मा के सत्य को नहीं बदल सकता। आत्मा मोहताज नहीं है अपनी सत्यता का अनुभव करने के लिए कि पुण्य कर्म करूंगी तब आत्मा फील करूंगी। आत्मा तो है ही सत्य। आत्मा बैठी है तो आदमी पाप पुण्य कर रहा है, तो कौन है? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे मन है। मन है, बाबा कहता है वो जो सारथी बना बैठा, कहता है मैं चलाता हूँ, मैं ही तो चला रहा हूँ 63 जन्मों से ये इन घोड़ों को, मैं ही हाँक रहा हूँ। मुझसे बढ़िया तुम्हें थोड़ी मालूम है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ सुख कहाँ मिलता है, मुझे मालूम है, मैं दौड़ूंगा सुख के पीछे। मन कहता है मैं बचना चाहता हूँ दुखों से, ये घोड़े दौड़ा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे सारा खेल बना संगम पर। बाबा कहते हैं आप नॉलेजफुल बनो, बाप समान बनो। बाबा कहते हैं यही बाप की प्रत्यक्षता है, यही बाबा कहता है आपका लक्ष्य है। ओम शांति।